दोस्तों मैं करवाने जा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2। यह प्रैक्टिस सेट सेकंड है। पहला प्रैक्टिस सेट मैंने काफ़ी समय पहले अपलोड कर दिया था। उसको अगर आपको देखना है, यानी कि आपको देखना ही चाहिए, तो आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी मॉडल पेपर फर्स्ट। उस पर क्लिक करके आप उस मॉडल पेपर को भी देखिएगा। दोस्तों इस मॉडल पेपर में 4 क्वेश्चन हमने समावेश किए हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चंस आएंगे और 20 नंबर का सबसे अंतिम वाला क्वेश्चंस आएगा। इसमें वह कोई सी भी आपको ड्राइंग दे देगा। दोस्तों या तो आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक देगा या ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक देगा। ठीक है दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को अपन हल करेंगे बारी बारी से। एक एक क्वेश्चन अपन हल करेंगे। इससे आपको फ़ायदा यह है कि आप किस प्रकार से वहाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो आपके सामने ओरिजिनल पेपर आएगा उसको किस प्रकार से आप हल कर पाओगे और किस किस प्रकार के। दोस्तों ये जो क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं बिल्कुल एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित हैं। इनकी आने की काफ़ी संभावनाएं रहती हैं, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आपका पूरा पेपर आएगा। यहाँ पर ऊपर ही ऊपर ट्रेड्स के नाम होंगे, क्योंकि जितने भी आपकी ट्रेडें हैं उन सभी का एक ही पेपर होता है, फर्स्ट ईयर का सेम पेपर होता है। तो यह ट्रेडे के नाम है, इनसे अपन के कुछ लेना देना ही। आपकी ट्रेड देख लेनी है, इलेक्ट्रिशियन तो इलेक्ट्रिशियन देख लेनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको 10th पास 2 ईयर ट्रेड इस प्रकार से लिखा हुआ आपको मिलेगा, यानी कि 2 साल की आपकी आईटीआई होती है और 10th पास से आपकी आईटीआई होती है। तो दोस्तों आते हैं अपन आज के ही पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका पहला ही, अपन बारी बारी से करेंगे, बहुत ही अच्छी प्रकार से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। पहला ही क्वेश्चन है आपका, ड्रा फ्री हैंड स्केच ऑफ फाइल एंड हेक्सा टूल्स। दोस्तों इसमें आपको फ्री हैंड यानी कि खुले हाथ से स्केच ऑफ यानी कि फाइल बनानी है, यानी कि रेती बनानी है, रेती होती है, और हेक्सा बनाना है। दूसरे में आपको ड्रा एनी 2 बोल्ट, 2 बोल्ट बनाने हैं, वह भी अपन अभी बनाएंगे। तीसरे में बनाना है अपन को ड्रा एन द एलिप्स बाय 4 सेंटर मेथड, मेजर एक्स 80 mm, मिनर एक्सिस 40 mm। तो इसमें अपन को एलिप्स का निर्माण करना है, यानी कि 4 बिंदु विधि से। ठीक है, और ड्रा चौथा क्वेश्चन है आपका, ड्रा फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस ऑफ द गिवन ऑब्जेक्शन। तो इसमें अपन को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन करना है, इसके ऑर्थोग्राफिक इसकी करनी है। तो यह भी अपन इसी वीडियो में करना सीखेंगे। तो आते हैं पहला ही क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन है आपका जिसमें अपन को बनाना है फाइल और एक हेक्सा। तो किस प्रकार से बनाते हैं देखते हैं। इस प्रकार से आपको ड्राइंग के कुछ पार्ट्स के भाग, मतलब कुछ भाग कर लेने हैं। भाग किस प्रकार से करेंगे, अपने पास थे पहले 3 क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा। वैसे हमने आपके क्वेश्चन पेपर साइड में स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहाँ देखिएगा कि जैसे कि आपको पहला ही क्वेश्चन में था फाइल और हेक्सा बनाना। तो यहाँ पर अपन ने एक पहला डिब्बा इस प्रकार से बनाया है, जिसमें अपन पहला क्वेश्चन हल करेंगे, यहाँ पर फाइल बनाएंगे और यहाँ पर हेक्सा बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो अपना दूसरा क्वेश्चन है उसमें 2 बोल्ट्स के निर्माण करने हैं। तो पहला बोल्ट्स यहाँ बना लेंगे, दूसरा बोल्ट्स यहाँ पर बना लेंगे। तीसरा क्वेश्चन अपन को दिया है सेंटर मेथड वाला, जो एलिप्स बनाना है, तो वह एलिप्स अपन इस पूरे भाग में इधर की साइड बना लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर एलिप्स बनाएंगे, और जो अपनी ड्राइंग से है ना, उस ड्राइंग को बनाएंगे अपन पीछे। ठीक है, पीछे वाले भाग में अपन बना सकते हैं अगर अपने पास आगे जगह नहीं रहती। तो अपन पहले बनाएंगे फाइल। सबसे पहला काम है अपना फाइल बनाना। फाइल बहुत ही सिंपल है, देखिए इस प्रकार से आप फाइल का निर्माण कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा बहुत लंबा होगा, लेकिन मैनेज आपको करना पड़ेगा।
ये इस प्रकार से, और इसमें अपन को लगा देने हैं कट। छोटे छोटे है ना, इस प्रकार से आपको नॉर्मल फाइल दिए हैं तो अपन इस प्रकार से कट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इस प्रकार से आप फाइल का निर्माण कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको बोरिंग लगता है तो वहाँ पर आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, मतलब आगे बढ़ा सकते हैं वीडियो को, ठीक है। जहाँ पर आपको बोरिंग लगता है वहाँ पर आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। ये आपकी फाइल का निर्माण हो चुका है। यहाँ पर नीचे नाम लिख देना है कैपिटल वर्ड्स में फाइल, और यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर लिखना है तो 1 नंबर लिख के, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार से इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन पहला ही फाइल अपन ने बना लिया। अब अपन को बनाना है हेक्सा। हेक्सा यहाँ पर बनाएंगे। हेक्सा भी बहुत ही सिंपल है, किस प्रकार से बनाया जाता है वो देखते हैं अपन आगे। देखिए हेक्सा का जो निर्माण करना है ना, वो अपन को इस प्रकार से करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो हेक्सा का फ्रेम बनाएंगे अपन, नॉर्मल तरीके का फ्रेम। क्वेश्चन में सारे हल करवाऊंगा इसी वीडियो में, वीडियो लंबा होगा, बोर मत होना। जहाँ पर आपको बोरिंग लगता है वहाँ से आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपको वहाँ पर स्लोली बनाना है क्योंकि आपको 3 घंटे वहाँ पर मिलेंगे। 3 घंटे में आप अच्छी प्रकार से इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये नीचे ब्लेड बना रहा हूँ। मैं थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप मैनेज कर लेना। अब दोस्तों जैसे कि अपन ने इसको बनाया है ना, तो इसके कुछ पार्ट्स के नाम लिखने होते हैं अपन को। फाइल्स में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एक दो एक भाग है, नहीं लिखेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे कि अपन ने हेक्सा का निर्माण किया ना, तो इसके पार्ट्स के कुछ नाम अपन को नॉर्मल तरीके के लिखने हैं। तो जैसे कि अपन को ये ब्लेड है तो ब्लेड का नाम लिख देना है इस प्रकार से। ये नॉर्मल काम आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि आप देख के जाओगे ना तो बना लोगे। इस प्रकार से आपको 5 mm में नाम लिखने हैं। इसे ब्लेड है तो सभी कैपिटल वर्ड होने चाहिए। ब्लेड, ठीक है। इस प्रकार से आपको ब्लेड लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये पिन है, यहाँ पर पिन होता है, तो इसका भी अपन को यहाँ से इस प्रकार से खींच के 5 mm में, सभी नाम 5 mm में होंगे। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा आपको समय खर्च नहीं करूँगा क्योंकि यार नाम आप लिख सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैं नाम बता देता हूँ आपको। फिक्स्ड फ्रेम है ना, फ्रेम, ये है फिक्स्ड फ्रेम, ठीक, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। और ये है विंग नट, विंग नट, ठीक। यहाँ पर विंग नट है, 5 mm में लिखना है टोटल नाम, ये ध्यान रखना आप। और ये है आपका हैंडल, सभी नाम इंग्लिश में होने चाहिए, कैपिटल वर्ड में, हैंडल, ठीक है। इसका भी आप नाम लिखो तो लिख सकते हो, हैंडल। और यह प्लेट होता है, ठीक। इस प्रकार से आप नाम लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अपना अगला जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, जो कि है ड्रा एनी 2 बोल्ट्स। तो अपन
दो बोल्ट्स के निर्माण करेंगे। किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। और बनाएंगे अपन हेक्सागोनल हेड बोल्ट, यानी कि अपन को बोल्ट बनाने हैं दो, दोनों के प्रकार के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, हेक्सागोनल और एक है स्क्वायर। ठीक है, तो अपन पहले हेक्सागोनल वाला बनाएंगे। किस प्रकार से हेक्सागोनल वाला बनाया जाता है, फ्री हैंड बनाने हैं अपन को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंपल तरीके से अपन इनको बना सकते हैं। सबसे पहले बोल्ट के अपन इस प्रकार से पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, अब इसमें गोलाई दे देंगे। आप फ्री साफ हाथ से देना अच्छी प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल इसमें बनना चाहिए। इस प्रकार से आप हेक्सागोनल बोल्ट्स का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपका जो आता है ना स्क्वायर हैंड बोल्ट। स्क्वायर हैंड बोल्ट कैसे बनाया जाता है, इस प्रकार से आपको इसके जो बोल्ट का जो पार्ट होता है वहाँ से शुरुआत करनी है, इस पार्ट से। इसमें आपको गोला दे देनी है अच्छी प्रकार से और इसमें कट लगा देने हैं ताकि ये कटा हुआ भाग नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको स्क्वायर टाइप है तो स्क्वायर बनाने हैं। ठीक है, इसको नीचे ले लेना है इस प्रकार से। ठीक, और इधर भी इसको नीचे। और इसको ठीक है, ऊपर भी फिर एक और इसके ऊपर कैप बनानी है। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। इसको और स्पष्ट तरीके से आप साफ बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह स्क्वायर हैंड बोल्ट होगा। यानी कि अपना दूसरा नंबर का क्वेश्चन भी हल हो चुका है, जिसमें अपन को 2 बोल्ट्स बनाने थे, 2 बोल्ट्स अपन को बनाने थे, वह अपन ने बना लिए हैं। अब अपन हल करेंगे तीसरा नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, ड्रा एन द एलिप्स बाय फॉर सेंटर मेथड, मेजर एक्सिस 80 mm, मिनरल एक्सिस 40 mm। तो दोस्तों यह क्वेश्चन अपन को 2 बातें इसमें से ध्यान रखनी है। एक तो मेजर एक्सिस और एक रखना है मिनरल एक्सिस। तो मेजर एक्सिस है अपनी 80 mm और मिनरल एक्सिस है 40 mm। यह आप दिमाग में रखिएगा, वहाँ काम आने वाली रहेगी। ठीक है, कि अपन को एक्सिस
और मिनरल, दोनों लंबाई अपन को याद रखनी है। जो एक्सिस 80 है और मिनरल mm में है दोनों, तो यह है अपनी सेकंड वाली 40 है ना mm। ठीक, ये दोनों लंबाई अपन को याद रखनी है, लिखनी नहीं है, दिमाग में याद रखनी है। तो मैंने आपके इसी प्रकार से लिख दिया है। तो 80 mm जो सबसे अधिक है ना, वो सबसे पहले ले लेनी है। 80 है तो अपन को 80 mm की अपन को एक रेखा खींचनी है, बिल्कुल क्षैतिज। ठीक है, ध्यान रखना, बिल्कुल क्षैतिज होनी चाहिए। जीरो से शुरुआत करते हैं अपन जब भी लंबाई नापते हैं, इतना तो आपको पता होगा। 8 तक यानी कि ये जो होता है ना, सेंटीमीटर में पैमाना होता है, लेकिन ये छोटी छोटी तीलियाँ होती है, वह होती है आपकी mm में। तो 8 सेंटीमीटर का 80 mm बनता है, यह आपको पता होगा। 8 सेंटीमीटर का 80 mm बनता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, इतना आपको पता होना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये आपकी 8 सेंटीमीटर यानी कि 80 mm रेखा खींच ली है। इसके बाद इसके अपन बराबर 2 भाग करेंगे बीच में से। तो 80 का आधा कितना होगा, 40। तो यहाँ से अपन इसके 2 बराबर भाग कर लेंगे, बीच में बीचों बीच सेंटर लगाएंगे 4 पे, है ना। जो बीचों बीच मैंने सेंटर लगाया है। अब आपको लेना है डी, यानी कि आपका चांदा आपको लेना है। इस चांदे से अपन को क्या करेंगे, इस पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का, यहाँ से बिल्कुल सेंटर्स में आपको क्या करना है, एक 90 डिग्री का बना लेना है। तो 90 डिग्री का समकोण यहाँ से, है ना। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको अब इसको मिला देना है, पैमाने से मिलाओ। ठीक है, ये रेखाएं आपको ज़्यादा गहरी नहीं करनी है, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए गहरी कर रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको स्पष्ट तरीके से नज़र आ जाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लंबाई है तो 40 mm आपकी जो ये मिनरल जो लंबाई है ना, जो कम लंबाई वाली जो है ना 40 mm, इसका आधा करेंगे तो कितना होता है, आधा 40 का 20। ठीक है, तो 20 mm अपन को प्रकार खोल लेना है इस प्रकार से। 20 mm आपको खोलने के बाद यहाँ पर आपको लगाना है कट, कहाँ, यहाँ पर। ठीक है, ऊपर की तरफ कट लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, इसको इस बिंदु को, ठीक है, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देना है। इस प्रकार से मिलाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, प्रकार को 20 mm अपन ने खोल रखा है, 20 mm अपन ने खोल रखा है ना, 20 mm ही अपन को यहाँ पर रख के बिना प्रकार को कम ज़्यादा किए 20 mm यहाँ पर फिर ऊपर से एक चाप इस प्रकार से काटना है। ठीक है, इस चाप को काटने के बाद आपको यहाँ से, फिर यहाँ से स्टेप आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको एक कट करना है, इधर एक कट करना है आपको नीचे। ठीक है, नीचे यहाँ से इस प्रकार से कट करना है, और उसी प्रकार से आपको यहाँ से एक कट इधर और एक कट इधर। यह कट होने के बाद आपको यह दोनों जो बिंदु मिलते हैं, यह बिंदु और यह बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को आपको क्या करना है, मिला देना है। दोनों बिंदुओं को आपको मिला देना है और यहाँ तक रेखा को खींच लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको रेखा को खींच लेना है। अब आपको क्या करना है, इसके आगे आपको इस लंबाई को नापना है। किस लंबाई को, यहाँ सेंटर पर आप प्रकार की नोक रखेंगे और इसको यहाँ तक खोलेंगे, प्रकार को यहाँ तक आपको प्रकार को खोल लेना है। ठीक है, इस प्रकार को यहाँ तक खोलने के बाद आपको इधर भी कट लगाना है। ठीक है, यह जो कट लगेगा ना, इस कट से जो बिंदु मिलेगा, इस बिंदु को और इस बिंदु को आपको मिला लेना है। तो इसको आप इस प्रकार से मिला लेना। ठीक है, आप भी अगर साथ साथ बनाते जा रहे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके दिमाग में से नहीं निकलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आगे की जो स्टेप है, इस प्रकार को खोलना है और यहाँ से थोड़ा कम कर लेते हैं इसको, और इस बिंदु तक। ठीक है, इस प्रकार को यहाँ तक खोलना है और यहाँ से इधर ऊपर की साइड यहाँ पर कट लगा देना है। यह एलिप्स बनाना मैंने पहले भी बताया है, लेकिन यहाँ पर 40 और 80 का मैं बता रहा हूँ, आपका पेपर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैंने अलग से एलिप्स का एक वीडियो अलग से भी बना रखा है, जिसमें मैंने एलिप्स के बारे में बताया है, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको एलिप्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अगर जिसने देख रखा है, जो जानते हैं, वह स्किप कर सकते हैं, वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब मैं इसको यहाँ मिला लेता हूँ। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ से मैं इसको भी मिला लेता हूँ।
रेखाएं लंबी लंबी खींच लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको प्रकार को कम करना है और यहाँ से इतना सा आपको प्रकार खोलना है। ठीक, अब इसको आपको इस प्रकार से यहाँ तक, ठीक, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो की आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। कुछ समय के लिए 480 कर लीजिए तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में यह क्लियर नज़र आ जाएगा। मेरी तरफ से मैंने अच्छी क्वालिटी से वीडियो बनाया है। इधर भी ऐसे ही काम करना है। ठीक है, यहाँ से खोलना है और यहाँ तक आपको इसको गोलाई दे देनी है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बढ़ेंगे तो आगे अपन को क्या करना है, यहाँ से प्रकार को इतना खोलना है, ज़्यादा, इतना ज़्यादा खोलना है। प्रकार अच्छा प्रकार का होना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए, वरना आपका मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक बहुत बड़ी बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से मिला लेना है, यहाँ प्रकार की नोक, और यहाँ से इसको आपको ऐसे चाप काट लेना है। ठीक है, वो कोई काम इधर भी करना है, इधर भी प्रकार की नोक रखनी है और इधर से इधर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एलिप्स बनके तैयार हो जाता है। यह पूरी प्रक्रिया मैंने बारी बारी से आपको एक एक अच्छी प्रकार से स्पष्ट तरीके से बताया है। अब आपको मैं ले चलता हूं अगले क्वेश्चन, चौथे नंबर के क्वेश्चन पर। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ड्रा फ्रंट व्यू, साइड व्यू एवं टॉप व्यू, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। यानी कि अपन को इसका टॉप, साइड और फ्रंट तीनों भाग अलग अलग करने हैं थर्ड एंगल में। तो देखते हैं किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। दोस्तों, जो आपकी ड्राइंग थी वह मैंने एक पेज में पूरी अच्छी प्रकार से उतारी है सही तरीके से। तो इसको अपन यहाँ पर अच्छी प्रकार से पूरी ऑर्थोग्राफी कर सकते हैं। ऑर्थोग्राफी करनी है आपको, सबसे पहले इसके आपको देखने हैं टॉप, फ्रंट और साइड। फ्रंट इधर है और साइड इधर है। इन चीज़ों का महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि अपन फ्रंट इधर है और साइड इधर है। तो आपको क्या करना है, इसको बनाने से पहले, जैसे कि आपका जो एंगल कौन सा है, तो एंगल आपको दिया है थर्ड एंगल। क्वेश्चन में आपको थर्ड एंगल दिया है। तो आपका प्लान हमेशा, जो आपका टॉप जो होता है, इसको प्लान भी बोला जाता है, वह हमेशा ऊपर रहेगा। तो फ्रंट इधर है तो फ्रंट अपन इस साइड में बनाएंगे और साइड इस साइड में, और फ्रंट के ऊपर ही अपन क्या बनाएंगे, प्लान यानी कि टॉप बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको बनाना है। तो ये फ्रंट साइड, तो यहाँ पर अपन बनाएंगे फ्रंट। देखिए मैंने इसके 4 भाग कर दिए। ये 4 भाग कैसे किए जाते हैं, अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ कि बीच में एक क्रॉस लाइन खींचनी है, गहरी जो आपको दिख रही है क्रॉस लाइन आपको खींचनी है, ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए और क्षैतिज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी प्रकार से इसका आधा भाग और इसका आधा भाग, यानी कि 4 खंड आपको करने हैं। इसके पास 10-10 mm आपको दूरी पर 2 रेखाएं खींचनी है। इधर भी 10, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 mm, और यहाँ से यहाँ तक की 10 mm की दूरी पर आपके ये 2 लाइनें खींचनी है। वैसा का वैसे इधर भी 10 mm ऊपर एक लाइन और 10 mm नीचे एक लाइन खींचनी है। ठीक है, यह इस प्रकार से आपको करने के बाद मैं आपको ये भी बता देता, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, इसी के बाद आपको यह जो ड्राइंग है किस प्रकार से आपको इसमें बनानी है। तो आपका जो फ्रंट है वह फ्रंट बनेगा इस साइड में यहाँ पर, और ये साइड इस साइड में बनेगा, और टॉप जो बनेगा, यह जो ऊपर का भाग होता है वह बनेगा फ्रंट के ऊपर, एलिवेशन के ऊपर। एलिवेशन, फ्रंट को एलिवेशन भी बोला जाता है और टॉप को प्लान भी बोला जाता है। तो सबसे पहले बनाएंगे अपन जो आपका कौन सा वाला भाग, फ्रंट वाला भाग। फ्रंट वाले भाग को बनाना है। तो इसको बनाने के लिए आपको पेंसिल, जो आपके पेंसिल से आपको बनाना है। पूरा कार्यक्रम आपको किससे करना है, पेंसिल से करना है। अब आपको इसकी जो है ना लंबाइयों की ध्यान रखना है। आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत सबसे बड़ी बात है, अपन को पार्ट से देखना है फ्रंट वाला। तो फ्रंट वाले भाग में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, एक तो यह भाग नज़र आ रहा है। मैं लाइन
कर देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छी प्रकार से देखने में सुविधाएं मिले। इस वाला साइड है ना, यह साइड आपकी, तो यह भी आपको इसमें भी नज़र आ रहा है, क्योंकि ये कटाक्ष भाग है। कटाक्ष भाग साइड में भी नज़र आएगा आपको, और तिरछा कटा हुआ है ना, तो यह आपको इधर भी नज़र आएगा और इधर भी नज़र आएगा। ठीक है, यह भाग अपन को बनाना है। देखते हैं अपन सबसे पहले अपनी जो रेखा बनाएंगे ना, वह बनाएंगे अपन ऊपर वाली भाग। 65। सबसे पहले आप चारों तरफ की लंबाई देख लें। सबसे पहले आप देखोगे ऊंचाई। ऊंचाई आपकी कितनी है, इसकी यहाँ पर दे रखी है 45। तो ऊंचाई अपन को दिए ना, तो उस ऊंचाई को अपन यहाँ पर कितनी है, 45 है, तो यहाँ पर आप बिंदी लगा लीजिए। ओनली आपको बिंदी लगानी है। ठीक है, 45 पर। और उसी प्रकार से आप इसकी जो चौड़ाई है वह देखेंगे तो क्या है, कितनी है, 65 है। 65 है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ले लेंगे 65, ये 65, ठीक है, यहाँ तक है। अब आप इसकी क्या करेंगे कि इसको 45 है ना, तो इस 45 को यहाँ से उतारेंगे। आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, वो मैंने अच्छी प्रकार से आपको दिखा रखा है। ठीक है, वैसे मैं आपको जूम कर देता हूँ, और भी वीडियो में आपके जूम कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छी प्रकार से नज़र आ सके। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसको बना लेते हैं 45। तो यहाँ से ये 45 से ऊंचाई है ना, ये 45 अपन यहाँ पर ले लेते हैं और इसको खींच लेते हैं। ठीक, इसके बाद आप इसको भी इससे मिला लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब आपको देखनी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है इस रेखा की। यह रेखा अपन ने खींच ली है, यह रेखा अपन ने खींच ली है। अब आप इस रेखा को भी खींच सकते हैं, लेकिन इसकी अपन को ऊंचाई पता यहाँ पर नहीं दे रखी है, तो इधर से इसके समांतर चलो। यहाँ पर कितनी दे रखी है, 25। तो इस रेखा की लंबाई भी कितनी है, 25। तो यहाँ से ले लेंगे अपन 25 mm। ये 25 mm अपन ने ले ली है। अब अपन को यह रेखा बनानी है, लेकिन इसकी लंबाई अपन को पता नहीं है। तो अपन क्या करेंगे कि आगे वाली जो लंबाई है ना, ये 25, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पता नहीं है, लेकिन अपन को यहाँ से यहाँ तक की पता है 25। तो 65 में से अपन को 25 निकालेंगे। 65 में से जब 25 निकालते हैं तो कितना बचता है, 40 बचता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, 40 होगी। इस रेखा को खींचने के बाद खींच लिए अपन ने। अब खींचने के बाद अपन यहाँ से यहाँ तक की रेखा अपन ने ये खींच ली है। अब अपन चलेंगे ऊपर की ओर। कितना, इसको बिल्कुल इसके ऊर्ध्वाधर इस रेखा को अपन खींच लेंगे। ये अपन ने खींच लिए। ठीक है, इसके बाद इसको इससे मिला लेंगे। यह अपन ने इसको इससे मिला लिया है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन को देखने को आपको मिल रहा होगा कि यह जो रेखा है यह भी अपन को यहाँ पर नज़र आ रही है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लेकिन अपन को यह रेखा भी इधर से नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कटा हुआ भाग है। तो यह भी अपन को यहाँ से नज़र आ रही है। तो इसको भी अपन यहाँ से मिला लेते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाला जो एक कटा हुआ भाग है, ये भी अपन को इधर से ही नज़र आ रहा है। तो इसको भी अपन यहाँ से ही मिला लेते हैं। ठीक, अब ये जो कटिंग वाला भाग है ना, ये दोनों कटिंग वाले भाग ये भी इसमें भी दर्शाए जाएंगे, लेकिन ये अपन अभी डायरेक्टली नहीं बता सकते। यह अपन साइड बनाएंगे ना, तभी अपन इसको दर्शा सकेंगे। लेकिन अपन को बनानी है साइड। तो साइड का जो ये नीचे वाला भाग है, अब अपन को दर्शाना है यह वाला भाग। इस वाले भाग को दर्शाने के लिए अपन को यह वाला भाग, ठीक है, और यह वाला भाग, क्योंकि यह भी इसमें भी दिखेगा, क्योंकि यह अर्ध कटा हुआ भाग है, तिरछा कटा हुआ भाग है। तो दोनों तरफ से यह नज़र आता है। इधर से भी यह नज़र आ रहा है और यह इधर से भी नज़र आता है। ठीक है, तो इसको अपन को दोनों जगह दर्शाना होगा। तो देखिए, पहले तो यह दर्शाएंगे, तो यह है यहाँ तक है ना। तो इसको अपन को यह लंबाई देखनी है, ये कितनी है, 55 है। तो यहाँ से अपन इसको 55 ले लेते हैं।
यहाँ से। लेकिन इसको अपन यहाँ देखेंगे पहले इधर वाला कि इधर की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए इसकी भी ऊंचाई कितनी रहेगी, सॉरी दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है ना वह 25 है। यहाँ 25 दी है और यहाँ पर 25 दी है ना। इधर 45 थी, इधर कितनी है 25 है, तो ये ऊंचाई में थोड़ा ऊंचा ज़्यादा रहेगा। तो इधर से कितनी लेंगे अपन, देखिए दोस्तों इसको 20 मान ले, 20 मानना पड़ेगा। इस जगह 25 दे रखा है लेकिन इसको 20 मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये मैनेज करना। अब यहाँ पर 20 है तो अपन को यहाँ से 20 और 25 कितना है 45 है, और इसकी चौड़ाई कितनी है 55 है। तो यहाँ से अपन इसकी चौड़ाई लेंगे, साइड ये में जो चौड़ाई होती है तो वह कितनी है 55 है। तो यहाँ तक अपन इस रेखा को मिला लेते हैं हाल फिलहाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसकी ऊंचाई 45 है तो यहाँ से अपन इसको 45 मिला लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये 45 अपन ने इसको मिला लिया। इसके बाद अपन यहाँ से एक रेखा इसके समानांतर, इसके बिल्कुल क्लियर यहाँ से एक रेखा खींच लेंगे। अब इसकी लंबाई कितनी रखनी है अपन को, तो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है 55 है ना, तो अपन 55 इसको ले लेंगे यहाँ तक, इस प्रकार से ले ली। इसके बाद इसको और इसको मिला लेंगे, इस प्रकार से इसको मिला लिया जाता है। अब अपन को देखनी है कि इसका जो ये भाग है ना, कटिंग भाग, ये अब आएगा अपना पता, अब चलेगा अपन को। तो यह 20 है तो यहाँ से 20 ले लेंगे दूरी, ये वाली दूरी कितनी है 20 है ना, तो इसको ले लेंगे अपन 20 यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद में ये कितना है 25 है, तो 20 10 20 और 5 25 यहाँ तक, ठीक है। अब इसकी नीचे यहाँ पर नीचे कितना आ रहा है 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 mm, तो इसको 15 mm अपन नीचे ले लेंगे यहाँ तक। इधर भी 15 mm नीचे ले लेंगे यहाँ तक, ठीक है। और इसको मिला लेंगे, इन दोनों को मिला लेंगे, ठीक है। यह बन के अपना तैयार है साइड व्यू। अब साइड व्यू में ये जो कटिंग वाली लाइन है इसको भी अपन को दर्शाना है। तो यहाँ से ये कटिंग वाली ये दोनों तरफ थी, तो इसको यहाँ से इसके बराबर है, तो इसको इसके बराबर, इस प्रकार से अपन कटिंग वाली लाइन निकालेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे अपन को क्या करना है, इसमें यह कटिंग वाला भाग दर्शाना था, यह टॉप व्यू से अपन इसमें दर्शाएंगे। अभी नहीं दर्शा सकते, बस अभी अपन एक हिडन लाइन अपन इसमें डाल सकते हैं जो कटिंग वाला भाग आएगा इधर से, क्योंकि यह जो कटिंग वाला भाग है इसी पार्ट्स के यहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको एक हिडन लाइन डाल देंगे हाल फिलहाल, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन यहाँ पर बनाएंगे प्लान। प्लान जो बनाएंगे, प्लान अब अपन किस प्रकार से बना सकते हैं, इधर अपना एंगल प्रोजेक्शन रहेगा। एंगल प्रोजेक्शन को हमेशा इस प्रकार से बनाया जाता है, एक तो इस बिंदु को और एक इस बिंदु को, इन दोनों बिंदुओं को लेकर एक रेखा यहाँ पर खींच ली जाती है, यहाँ से निकलती हुई, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक रेखा खींच लेनी है। अब आपको साइड व्यू से कट करने हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये रेखाएं की कटिंग, अब देखिए ये जो कटिंग है ना, इसके समानांतर, इन रेखाओं के समानांतर इन रेखाओं की कटिंग से आपको रेखाएं खींचनी है इस प्रकार से, ठीक। इससे आपका प्लान निकल के आ जाएगा, बिल्कुल समांतर होनी चाहिए इन रेखाओं के, जो अपन ने तिरछी रेखाएं खींच रखी है ना पहले से ही। समय लगता है दोस्तों, 3 घंटे का पेपर होता है, जो मैं आपको बहुत ही
शॉर्ट तरीके से, मतलब सही तरीके से और शॉर्ट वीडियो में बता रहा हूँ। आपको वहाँ पर 3 घंटे का समय मिलता है, लेकिन मैं आपको 1 घंटे के वीडियो में पूरे के पूरे क्वेश्चन को हल करके बता रहा हूँ। तो कुछ छोटी छोटी गलतियाँ रहती हैं जिनको आपको मैनेज करना होता है, मैनेज कर लीजिए। अब आपका जो प्लान का जो है ना, इधर से भी आप इनको ऐसे कटिंग मिला लेंगे। जो जो निकलते हैं ना, ये जैसे कि ये लाइन है, तो इसको इस प्रकार से आपको मिला लेना है। इससे आपका प्लान निकल के आता है। अब देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि इस प्लान की यह प्लान आपका इस प्रकार से है इसमें, ठीक है। तो यह जो प्लान इस प्रकार से आपको इसमें दर्शाना रहेगा। तो देखिए, यह जो लाइन है, यह लाइन है, यह लाइन और यह लाइन, तो यह लाइन और यह लाइन यहाँ पर है, यह लाइन और ये जो अंदर की तरफ जो लाइन है, कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली, तो यह वाली यहाँ से है, ऊपर से आपको क्लियर ये लाइन नज़र आती है यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है। और ये इधर से इधर जो लाइन आ रही है, इधर वाली लाइन, वह लाइन यहाँ पर है, ठीक है। और इसके बाद आपकी जो बचती है यह लाइन, यह लाइन, यह जो लाइन है, देखिए यह कटिंग वाली भाग, ये कटिंग वाला भाग लाइन आखिरी है, तो ये आखिरी तक यहाँ है और ये 25 तो यहाँ तक, इसको आपको यहाँ से मिला लेना है, ठीक है। अब देखिए आपका जो ये कटिंग भाग यहाँ पर हुआ ना, पहला कटिंग, इसको यहाँ से यहाँ, ठीक, और दूसरी कटिंग यहाँ हुई, यहाँ पर है ना, ये क्रॉस यहाँ से यहाँ। तो यह जो आपका मैं बता रहा था कि प्लान से ये निकल के आएगा, तो ये यहाँ से निकल के आ गया। इसके बाद आपको इसको इससे मिला लेना है, ये वाला है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यह लाइन और यह लाइन आपको बना लेनी है, तो यहाँ से बना लेंगे अपन। ये लाइन आपको यहाँ से नज़र आ जाएगी, ये लाइन यहाँ से। देखिए दोस्तों, यह तब समझ में आता है जब आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो जाती है। आप अगर इनको रेगुलर बनाते रहते हैं तो आप इनको बनाना अच्छी प्रकार से सीख लेते हैं, प्लान को बहुत ही अच्छी तरीके से आप निकालना सीख लेते हैं, ठीक है। यह आपका प्लान भी बन के तैयार हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसकी ड्राइंग बना के तैयार कर सकते हैं। अब आपको देना है इसके माप, लेकिन उससे पहले क्या होता है कि आपको जो ये इर्द गिर्द जो ये है ना फालतू चीज़ें, इनको मिटा लेना होता है। ये जो लाइनें हैं फालतू लाइन, इनको आपको मिटा लेना होता है। अब आपको इसके माप दे देना है। जो माप जो होते हैं ना, ये देना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। जैसे कि अपन ने इसकी यह लाइन खींची थी 65 mm, तो इसको कैसे देना है, यहाँ से कुछ दूरी पर 3 mm छोड़ के और 10 mm तक इस प्रकार से, और इधर भी इसी प्रकार से, और इसको यहाँ से ऐसे मिला लेना है, ठीक है। और यहाँ से आपको एक जो एरो का निशान बनाना है अच्छी प्रकार से क्वालिटी के साथ, और इसकी माप यहाँ लिख देनी है 65, ओनली 65 लिखना है, mm अपन को नहीं लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से इधर भी यहाँ पर लिख देना है 55, क्योंकि ये 55 है। इसी प्रकार से इधर 25, इसी प्रकार आपको इनके नाम दे देने हैं। डायमेंशन डालने के बाद आपको नाम देना है फ्रंट, साइड और टॉप। ये सभी नाम जो होने चाहिए 5 mm में होने चाहिए। इसके साथ आपको यहाँ पर एक और नाम डालना है, वो आपको लिखना होगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर क्या, 10 mm की लाइन में नीचे। इसमें आपको लिखना है दोस्तों, इसमें आपको लिखना है इस फर्स्ट अच्छी प्रकार से आपको क्लियर साफ नजर आना चाहिए, ऑल डाई
मेंशन इन mm, कैपिटल में होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको ऑल डायमेंशन इन mm लिख देना है। और आपको एक और चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ड्राइंग के किसी भी जगह आपको एक प्रोजेक्शन सिंबल दिखाना होता है। प्रोजेक्शन सिंबल किस प्रकार से आप दिखाओगे, फर्स्ट एंगल के लिए जब भी फर्स्ट एंगल की डायग्राम आप जो आप बना रहे हैं ड्राइंग, उसके लिए आपको फर्स्ट एंगल के लिए यह चिन्ह बनाना है और थर्ड एंगल के लिए यह बनाना है। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि फर्स्ट एंगल का सिंबल बनाइए और थर्ड एंगल का सिंबल बनाइए। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। देखिए आपको यहाँ पर एक इस प्रकार का यह बना लेना है और फर्स्ट एंगल में यह मोटी तरफ रहता है और थर्ड एंगल में यह इस तरफ सकड़ी हुई जगह पर रहता है। इसको कैसे बनाया जाता है अगर आपको यह जानना है तो आप वीडियो की कमेंट में लिखिएगा। अगर कमेंट ज़्यादा रहेगी तो मैं यह भी बनाना आपको सिखा दूंगा। यह वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ। बस आपको यह बनाना ज़रूर होगा। जैसे अपन ने अभी थर्ड एंगल की जो डायग्राम जो अपन ने ड्राइंग बनाई थी उसके नीचे यह आपको बनाना होता है। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। हमारी मेहनत का जो आप थोड़ा बहुत हमारे लिए फ़ायदा करना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक दो दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।